मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हज़रात, आपसे मुखातिब होने के लिए इतनी दूर से सफ़र तय कर आए हैं। मैं आप सबसे अदबन दरख्वास्त करता हूँ कि थोड़ा सा खामोश रहें और जो मैं कह रहा हूँ उसको सुने। खामोशी इसलिए ज़रूरी है कि आप इतनी मोहब्बत, खुलूस, इखलास के साथ यहाँ पे जमा हुए हैं तो कुछ सुनने के लिए, और मैं आपके दरमियान हूँ तो कुछ सुनाने के लिए। और अगर खामोशी नहीं रहेगी तो फिर ना आपका मकसद पूरा होगा न मेरा मकसद पूरा होगा। सबसे पहले तो मैं संगारेड्डी के बाशिंदों से, यहाँ पे रहने वालों का बहुत बहुत ममनून हूँ, मशकूर हूँ कि इतने वालेहाना इस्तक़बाल किया, मोहब्बत के साथ, जोश के साथ, जज्बे के साथ। और ये भी मैं समझता हूँ कि ये मेरी ज़िम्मेदारी है कि मैं अपनी तकरीर को शुरू करने से पहले बारगाह रब्बुल इज़्ज़त में शुक्र अदा करूँ कि अल्लाह का फ़ज़ल करम, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सदक़ा, औलिया अल्लाह की दुआएं और आप सब मुसलमानों की दुआएं कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने मुझ गुनहगार को हयात बख्शी और मैं आज आपसे मुखातिब हूँ। अगर आप लोग की दुआएं ना होती तो शायद मैं आज बख़ैर हयात न होता। किन किन बातों का शुक्र अदा करूं, ये भी ज़रूर कहूँगा कि आदिलाबाद की जेल में जब था तो आपके इस शहर को एक मुकदमे के सिलसिले में एक वारंट की वजह से लाया गया, तो उस वक्त भी जेल की सोहबतों से जब हम यहाँ पे पेशी के लिए आए तो उस वक्त भी संगारेड्डी के नौजवानों ने, बुज़ुर्गों ने एक गैर मामूली वालेहाना मोहब्बत का इजहार किया। और उस वक्त जब हुकूमत, पुलिस और एडमिनिस्ट्रेशन यही कोशिश कर रहा था कि मजलिस को दबा दिया जाए, अकबरुद्दीन ओवैसी को डरा दिया जाए, उनको कमज़ोर कर दिया जाए, उनके मंसूबे, उनकी साजिश, उनकी कोशिश एक तरफ थी, तो संगारेड्डी के मुसलमानों का जज्बे ईमान, वो जज्बे मोहब्बत, वो जज्बे खुलूस एक तरफ था, जो उनके मंसूबों, उनके इरादों में उनको शिकस्त देते हुए अकबरुद्दीन ओवैसी को एक नया हौसला व अज़म दिया, जिसके लिए मैं आप सबका ममनून व मशकूर हूँ। बहरहाल इंतखाबात का वक्त है और इंतखाबी मैदान में कई जमातें हैं, कई उम्मीदवार हैं और हर जमात
हर उम्मीदवार यही बात कहता है कि मैं अच्छा, मेरी पार्टी अच्छी, लेकिन अकबरुद्दीन ओवैसी आज हरगिज़ व ख़तई ये बात नहीं कहेगा कि मैं अच्छा या मेरी पार्टी अच्छी। इसलिए नहीं कहेगा क्योंकि मजलिस इत्तेहाद अल मुस्लिमीन अकबरुद्दीन ओवैसी की पार्टी नहीं है। मजलिस इत्तेहाद अल मुस्लिमीन आप सबकी पार्टी है, हर हमारे ईमान वाले भाई की पार्टी है। और जब मजलिस इत्तेहाद अल मुस्लिमीन आपकी पार्टी है, आपकी जमात है, तो मुझे और इस पर कहना कुछ नहीं है। और ये भी एक हकीकत है कि जब मैं कहता हूं कि कहना जरूरी नहीं है, तो इतना सुना है आपने मुझको, इतना सुना है कि मैं नहीं समझता कि कुछ और कहने की जरूरत है। सिर्फ आपने ही नहीं सुना, जो अब तक सुनाते थे वो भी सुने और हैरत में रहे। और सुनाने वाले यही समझते थे कि उनका काम सुनाना है और हमारा काम सुनना है। लेकिन मजलिस इत्तेहाद अल मुस्लिमीन ने पलट कर वार किया और उनको बताया कि हम भी अपने हलक में जबान रखते हैं, हम गूंगे नहीं हैं। अगर तुम एक बोलेंगे तो हम 1000 बोलने की सकत व ताकत रखते हैं। और यही वजह है कि आज मजलिस इत्तेहाद अल मुस्लिमीन को ख़त्म करने के मंसूबे व साजिशें रचाई जा रही हैं और मजलिस इत्तेहाद अल मुस्लिमीन को कमज़ोर करने के मंसूबे हैं। अगर मैं बात करता हूं कई सियासी पार्टियों की हिंदुस्तान में है, अगर हम हिंदुस्तान के सियासी मंजर पर अगर नजर डालें तो कांग्रेस है, बीजेपी है, समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी और कई पार्टियां हैं। आंध्र प्रदेश पर नजर डालें तो यहां पे भी कांग्रेस है, टीडीपी है, फिर प्रजाराज्यम थी, टीआरएस है। मेरा बोलने का मकसद ये है कि कोई इस बात से इनकार नहीं करेगा कि कांग्रेस मशहूर है रड्डियों की जमात या रड्डियों की पार्टी से, और तेलुगु देशम मशहूर है तो कम्माओं की पार्टी की वजह से। टीआरएस मशहूर है कि ये वेलमाओं की पार्टी है। और फिर नई पार्टी आई, नई फिल्म स्टार की, मुझे नाम भी नहीं मालूम उनका, जो भी है वो कापुओं की पार्टी है। तो आप बताइए, पुलिस वाले यहां से चले जाएं, अपना इंतजाम हम कर लेंगे। जाओ, चलिए, दूर ठहरे, बिठाने की हमको खड़ाने की जरूरत नहीं है, जा सकते हैं, डिस्टर्ब करने की जरूरत नहीं है। हम हमारी आवाम को समझा लेंगे, इंतजामात कर लेंगे। तो हजरात खामोश बैठ जाएं, डिसिप्लिन का मुजाहरा करें। मैं आपसे यही कह रहा था कि आज कई पार्टियां हैं, कोई रेड्डियों की नुमाइंदगी कर रहा है, कोई कम्माओं की कर रहा है, कोई वेलमाओं की कर रहा है, तो कोई कापुओं की कर रहा है। तो आज मेरा सवाल है कि अकबरुद्दीन ओवैसी अगर मुसलमानों की नुमाइंदगी या उनकी आवाज बनता है तो किसी को एतराज क्यों है? जब किसी को रेड्डी की नुमाइंदगी करने का इख्तियार है, राव की नुमाइंदगी करने का इख्तियार है,
तो अकबरुद्दीन ओवैसी को भी मुसलमानों की नुमाइंदगी करने का इख्तियार है, और इस इख्तियार को हमसे कोई छीन नहीं सकता, इस इख्तियार को हमसे कोई रोक नहीं सकता। और आज इनको बुरा मालूम होता है, तकलीफ होती है कि इसलिए कि आज मुसलमानों की आवाज बन के मजलिस आगे बढ़ रही है, तो ये मंसूबे बनाते हैं कि इस आवाज को किस तरीके से दबाया जाए, इस आवाज को किस तरीके से कमजोर किया जाए, इस आवाज को किस तरीके से बदनाम किया जाए, और मुसलमानों को इस आवाज से किस तरीके से जुड़ने से रोका जाए। तो आपको और हमको समझना होगा कि आज हमारी आबादी इस मुल्क में 25 करोड़ के बराबर है, और अकबरुद्दीन ओवैसी जब 25 करोड़ की तादाद है मुसलमानों की इस मुल्क में कहता है, तो लोगों को तकलीफ होती है। अरे आज मैं अपनी आबादी के बारे में कह रहा हूं, तब भी इनको तकलीफ है, कुछ दूसरी बात करो तो तब भी इनको तकलीफ है। आप गौर करें कि जब हमारी आबादी 100 करोड़ है, और इस 100 करोड़ की आबादी में कई मजहब के मानने वाले, अकायद के मानने वाले हैं इसमें, और इसमें इस मुल्क की सबसे बड़ी अक़लियत मुसलमान भी है, तो आज 25 करोड़ मुसलमान अगर उनकी अपनी जमात, उनकी अपना आवाज अगर है, तो सिर्फ और सिर्फ केरला में और उसके बाद आंध्रा में है। इससे हट के आप बताइए कि हमारी आवाज कहां पर है। आज हमारी आवाज नहीं है। आज आप खुद गौर करें कि अगर कोई 1% है तो उसकी आवाज है, कोई 2% है तो उसकी आवाज है, लेकिन हम इस मुल्क की सबसे बड़ी अक़लियत, लेकिन हमारी आवाज नहीं है। आज हम बटे हुए हैं, कोई इधर है कोई उधर है, और आज आप देखते हैं कि मुल्क किस तरफ जा रहा है। आज हिंदुस्तान 2 हिस्सों में ज़हनी तौर से बट चुका है। एक तरफ हिंदू फिरका परस्ती के जुनून परस्त लोग हैं, जो बीजेपी, संघ परिवार, आरएसएस, विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल, इस नाम पर वो आज एक मुल्क को बांट रहे हैं, मुल्क को तोड़ रहे हैं। और इनका मकसद क्या है? इनका मकसद है हिंदुस्तान को हिंदू राष्ट्र बनाना। इनका मकसद है कि हिंदुत्व ताकतों को एक जगह लाना। इनका मकसद है कि हिंदुस्तान में राम राज्य कायम करना, या राम के नाम पर इस मुल्क की अवाम को तकसीम करना। या इनका मकसद है कि मुसलमानों के मसाजिदों को शहीद करना, उन पे मनादिरों को बनाना। इनका मकसद है कि मुसलमानों के खून को बहाना और मुसलमानों को डरा कर रखना, और जहां नहीं डरा वहां पे फिसादात के जरिए इनको डराना, धमकाना। अगर फिसादात के जरिए नहीं हुआ तो इनको झूठे मुकदमों के जरिए जेलों में डालना, और इनको दहशतगर्द कह के थप्पा लगाकर इनको बदनाम करके इनके महलों में, इनके बस्तियों में खौफ और हरासानी का माहौल पैदा कर देना। ये एक साजिश है जिसके जरिए ये हमको कमजोर करना चाहते हैं। और आज इस मुल्क में हिंदुत्व ताकतें, हिंदू राष्ट्र का ख्वाब देखने वाले, मुसलमानों को खत्म करने, मुसलमानों को खौफ की जिंदगी गुजारने पर मजबूर करने वालों का अगर कोई जवाब है तो वो जवाब मजलिस इत्तेहाद अल मुस्लिमीन है, और आपका इत्तेहाद है। और इसी वजह से इनको जमात से दुश्मनी है, मजलिस से दुश्मनी है, हमसे दुश्मनी है, कि ये लोग चाहते हैं कि हम डर के माहौल में जिंदगी गुजारें, डरते रहें, खौफ में रहें। लेकिन मजलिस इत्तेहाद अल मुस्लिमीन
डरने या घबराने वालों की जमात नहीं है। ये सर सिर्फ अल्लाह की बारगाह में झुकता है, दुनिया के सामने झुकने को तैयार नहीं रहता। इसलिए आज इनको हम बुरे नजर आते हैं। आज अकबरुद्दीन ओवैसी इनको बुरा दिखता है। अगर मैं बुरा हूं या फिर मेरी आवाज को दबाना चाहते हो, ठीक है दबाओ, तुम अपना काम करो, हम अपना काम करेंगे, देखते हैं किसकी जीत होती है। वक्त ही बताएगा कि कौन जीतेगा कौन हारेगा। लेकिन मेरे भाई, मैं आज आपके दरमियान में आया हूं तो आप ये ना समझें कि अकबरुद्दीन ओवैसी इंतखाबात है, इंतखाबात के लिए आया है या वोटों के खातिर आया है। इंतखाबात आते रहेंगे, जाते रहेंगे, वोट डालते रहेंगे, लेकिन यह वक्त इंतखाबात से ज्यादा हमारे इत्तेहाद का है। हमको बेदार होना है, हमको ख्वाब गफलत से निकलना है और अपनी बेदारगी के जरिए हमको आने वाले चैलेंजेस का, आने वाले मसाइल का मुकाबला करना होगा। क्योंकि आज अगर हम हिंदुस्तान की सियासत पे नजर डालते हैं तो आज हमको दिखाई देता है कि हर चप्पे पर आज हिंदू फिरका परस्ती आगे बढ़ रही है। अगर आज कोई भारतीय जनता पार्टी, विश्व हिंदू परिषद, संघ परिवार, आरएसएस, बजरंग दल का अगर चाहने वाला है या उनको वोट देने वाला है तो मेरा उनसे सवाल है कि बताओ, इस मुल्क को बनाने में हिंदुत्व ताकतों का क्या कंट्रीब्यूशन रहा है? क्या किया उन्होंने इस मुल्क के वास्ते? क्या दिया है इस मुल्क को? क्या इस हकीकत से कोई इनकार कर सकता है कि यही संघ परिवार के लोग थे, यही आज भारतीय जनता पार्टी के लीडर हैं जिन्होंने अंग्रेजों के सामने माफी नामे लिखकर देकर जेल से छूटे थे? तो ये कैसे फिर भारत माता के सुपूत हो गए? ये कैसे मुल्क के चाहने वाले हो गए? अरे जब ये मुल्क अंग्रेजों की गुलामी की जंजीरों से निकलने के लिए जिद्दोजहद कर रहा था तो उस वक्त यही संघ परिवार के लोग थे जो जेलों में थे तो माफी नामे देकर आए। क्या यह गलत है कि वाजपेयी भी माफी नामा देकर अंग्रेजों की जेल से छूटा था? अरे बता दो, एक भी मिसाल बता दो कि एक मुसलमान भी अंग्रेज के सामने माफीनामा देकर जेल से छूटा? नहीं, लाखों उलमाए कराम ने अपनी जानों की बाजी लगाई और इस मुल्क को आजाद करवाया अंग्रेजों के चुंगल से। और आज ये लोग हमसे वफादारी का सर्टिफिकेट मांगते हैं। अरे ये मुल्क हमारा था, हमारा है और हमारा रहेगा। मैं जब तुमसे पूछ रहा हूं, संघ परिवार वालों, तुम्हारा क्या कंट्रीब्यूशन है, तुमने क्या दिया इस मुल्क को? अरे मैं तो भी खड़े रह के कह सकता हूं कि हमने क्या दिया इस मुल्क को। अरे वो हम ही थे, हमारे ही आबा व अजदाद थे जिन्होंने इस मुल्क को ताजमहल की खूबसूरती दी, कुतुब मीनार की बुलंदी दी, लाल किले की मजबूत फसील दी। अरे वो मेरे ही आबा व अजदाद हैं जिन्होंने इस मुल्क को चार मीनार दिया, मक्का मस्जिद दी। अभी बहुत है, असेंबली में बोला था ना 45 मिनट तक निजाम क्या करे। वक्त उतना नहीं है, मुख्तसरन कह रहा हूं। इन्होंने क्या किया? इन्होंने कुछ नहीं किया, सिर्फ आज इस मुल्क को बांटना चाहते हैं। आप बताइए, यही संघ परिवार बीजेपी आरएसएस वालों ने 1992 6 दिसंबर को बाबरी मस्जिद को शहीद किया। बाबरी मस्जिद सिर्फ मुसलमानों का इबादतगाह या मुसलमानों की मस्जिद, अल्लाह का घर नहीं थी, बल्कि बाबरी मस्जिद
इस मुल्क की एक सेकुलरिज्म की निशानी थी, लेकिन इन लोगों ने बाबरी मस्जिद को शहीद किया तो सिर्फ मुसलमानों के अल्लाह के घर को शहीद नहीं किया, बल्कि इन्होंने हिंदुस्तान के सेकुलरिज्म पर भी हमला किया। मैं उन सारे सेकुलर हिंदू क्रिश्चियन सब लोगों से, हिंदुस्तानियों से पूछना चाहता हूं कि किसी के इबादतगाह को शहीद करना क्या सबसे बड़ा गुनाह नहीं है? आज इन्होंने ये किया और उसके बाद उससे पहले भी अडवाणी की रथ यात्रा जहां जहां से गुजरी, रथ यात्रा तबाह बर्बाद करती गई, मुसलमानों को फिसाद बर्पा करते हुए आगे बढ़ी। फिर बाबरी मस्जिद की शहादत हुई और बाबरी मस्जिद की शहादत के बाद हिंदुस्तान के चप्पे चप्पे पर फिसादात हुए, नस्ल कशी का फिसाद हुआ, कारोबार उजाड़ दिए गए। और एक बात आपसे कहूंगा कि बीजेपी के पास ना नेशन बिल्डिंग में कोई कंट्रीब्यूशन है, हिंदुस्तान को बनाने में उन्होंने कुछ किया है ना दिया है, लेकिन एक काम है कि इन्होंने इस मुल्क को सिर्फ बांटा है। और आज अगर इख्तिदार की तरफ बढ़ रहे हैं तो मेरे नौजवानों, शायद तुम इस तारीख से वाकिफ नहीं, बीजेपी वो 80 के दहे में आई थी। बनी बीजेपी कब? 80 के दहे में। 84 में इंतखाबात हुए, 84 में। तो आपको मालूम बीजेपी के कितने एमपी थे सारे इंडिया में? सिर्फ 2 एमपीज थे, एक हनुमकुंडा से, दूसरे वाजपेयी साहब थे। तो आज सवाल यह है कि 84 से लेके 2014 तक ये लोग इतने आगे कैसे चले गए, इतना ऊंचा कैसे उठे? ये सिर्फ और सिर्फ फिसादात के जरिए, मुसलमानों पे जहर उगलने के जरिए, हमारी बस्तियों को जलाते हुए, हमको काटते हुए, हमारी इस्मत को लूटते हुए, हमारी आबरू को लूटते हुए, बाबरी मस्जिद को शहीद करते हुए आगे बढ़ते गए। और आज भी नरेंद्र मोदी के पास क्या है बताइए? गुजरात का तरक्की याफ्ता है, चलिए आप हम जाते हैं देखेंगे। गुजरात आज कोई तरक्की याफ्ता स्टेट नहीं। गुजरात में भी आज पानी को तरसते हैं लोग, बिजली को तरसते हैं लोग, भूखे हैं, प्यासे हैं, लेकिन सिर्फ एक बहु बुड्ढा बना के पेश कर रहे हैं, जैसा हैदराबादी जबान में कहते हैं, और कुछ नहीं। लेकिन याद रखो, आज अकबरुद्दीन ओवैसी का अंदाज़े बयां कुछ और है। मैं जज्बाती बातें करना नहीं आया, समझदारी की बात करने आया हूं। हर वक्त तो आप सुनते हैं मेरी तकरीर, आज अलग अंदाज की, उसको भी सुने। मैं आपसे एक बात कह रहा हूं कि नरेंद्र मोदी के पास क्या अहलियत है, क्या सलाहियत है, क्या काबिलियत है? कुछ नहीं है। नरेंद्र मोदी आज वजीर आजम का उम्मीदवार बना है तो क्यों बना है? क्या कैसे बना है? क्या हिंदुस्तान को तरक्की करने वाला है? क्यों? नरेंद्र मोदी के पास सिर्फ एक सर्टिफिकेट है, और वो सर्टिफिकेट है कि गुजरात को 2002 में कामयाबी के साथ इसने जलाया था। उसके अलावा क्या है? उसके अलावा क्या है? उनको ऐसा आदमी चाहिए जो मुसलमानों को जला सके, मुसलमानों को काट सके, मुसलमानों को तबाह कर सके, बर्बाद कर सके। अगर गुजरात का फिसाद नहीं होता तो क्या नरेंद्र मोदी बीजेपी का वजारत उज़्मा का उम्मीदवार होता? सिर्फ इस दरिंदे ने गुजरात में हमको जलाया है, हमको काटा है, हमको तबाह किया, बर्बाद किया, और उस तबाही बर्बादी का सर्टिफिकेट उसको मिला तो एक हिंदुत्व लीडर का सर्टिफिकेट मिला। आप बताइए, अकबरुद्दीन ओवैसी कुछ तकरीर करता है तो ऐसा क्यों बोले, वैसा क्यों बोले, वो क्यों बोले, यूं ये क्यों बोले? नरेंद्र मोदी कहता है दिल्ली की सल्तनत, दिल्ली की सल्तनत। मैं पूछना चाहता हूं, दिल्ली की सल्तनत मतलब क्या?
क्या दिल्ली हिंदुस्तान से अलग है? उस पे कोई कानून नहीं, उस पे कोई रोक नहीं। और उसके बाद फिर आज हमको गौर करना होगा, ये नरेंद्र मोदी, ये बीजेपी, संघ परिवार, आरएसएस तेजी के साथ इख्तिदार की तरफ जा रहे हैं और इनके बढ़ते हुए कदमों को अगर कोई रोक सकता है तो मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन, हिंदुस्तान के सेक्युलर अवाम और हिंदुस्तान की सबसे बड़ी अक़लियत मुसलमान रोक सकते हैं, और कोई नहीं रोक सकता। और हम उनको रोक सकते हैं तो कैसे? क्या अपनी जज्बाती तकारीर से, अपने जज्बाती नारों से? नहीं मेरे भाई, हम इनको रोक सकते हैं तो हिंदुस्तान में जो सबसे बड़ा हथियार है वो हथियार हमारे वोट का है। अपने वोट के हथियार से हम इनको रोक सकते हैं। अगर आज हम बेदार नहीं होंगे और आज हम होश में नहीं आएंगे, सिर्फ जोश में रहेंगे, तो याद रखो मेरे प्यारे भाइयों, हमारा हाल सोडा बॉटल की तरह होगा कि सोडा बॉटल खोले, हिलाए, फेंके, सोडा बॉटल खोलते ऐसा उठता है फिर बैठ जाता। अकबरुद्दीन ओवैसी कोई एंटरटेनर नहीं है, कोई मजाक दिल लगी करने के लिए आपके दरमियान में नहीं आया। अकबर साहब आए, बोले, बोल लिए चले गए, आप सुन लिए चले गए। नहीं मेरे भाई, अगर मुझको सुनना है तो अमल भी करो इस बातों पे। आज हम खानों में बंटने का नतीजा है कि हम कमजोर हो रहे हैं। खुदारा मसलक, मकतब, अकायद के झगड़ों से निकल जाओ, एक हो जाओ। आज लोग बोलते हैं कि संगारेड्डी के फिसाद में फुला ने ऐसा किया, फुला ने ऐसा किया। अरे मेरे भाई, वो तो यही करना चाहते हैं, वो तो चाहते हैं कि ये करें, लेकिन मैं आपसे एक बात कहूंगा, अगर आप एक हो जाएंगे ना तो किसी की मां नहीं जनी, किसी की हिम्मत नहीं हमारे तरफ नजर उठा के देखी। आप एक हो जाओ, आप बटो नहीं, आप मुत्तहिद रहो, एक हो और एक के साथ नेक भी हो जाओ। और नेक कैसे होंगे? अल्लाह की रजा से, अल्लाह को राजी करने में नेक हो सकते हैं। और अल्लाह की रजा किस में है? अल्लाह की इताअत में है। और अल्लाह की इताअत, अल्लाह राजी और खुश होता है तो किससे? नमाज से, रोजे से, ज़कात से, सुन्नत रसूलुल्लाह पे अमल पैरा होने से, गरीबों की मदद करने से, बेसहाराओं का सहारा बनने से, यतीमों यसीरों की मदद करने से। आज हम मुसलमान गैरों की रहम करम के मोहताज रहने से ज़्यादा हमको किसी की मदद की ज़रूरत नहीं है मेरे भाई, हम खुद अपनी मदद कर सकते हैं। और अल्लाह भी इरशाद फरमाता है कि मैं उस वक्त तक बंदे की मदद नहीं करूँगा जब तक कि वो खुद अपनी मदद नहीं करता। अरे आप उठो, मुझे नहीं मालूम संगारेड्डी में कितने मुसलमानों की आबादी है। 55,000, 60,000 बोलते हैं। 55,000, 60,000 छोड़ दीजिए, 10,000 मुसलमान नौजवान बुजुर्ग सब होंगे, जिसमें से कई लोग सिगरेट पीते होंगे, चाय पीते होंगे, कोई शरबत पीते होंगे, कुछ भी। मेरे भाई, एक आदमी जो सिगरेट पीता है दिन में एक सिगरेट तो नहीं पिएगा, चाय पीने वाला दिन में एक चाय तो नहीं पिएगा। अरे मैं ज्यादा से नहीं, सिर्फ 10,000 मुसलमानों से कहूंगा कि तुम्हारे दिन के खर्चे में से सिर्फ 1 रुपया दिन को निकाल दो। 10,000 है ना, चाय तो पीते हैं, सिगरेट भी पीते हैं, अपनी जान पे हर इंसान दिन में एक 5 से 10 रुपया तो खर्चता ही होगा ना, इस मजमे में खड़ा भी। अरे 1 रुपया निकाल के किसी बड़ी मस्जिद में शहर के, आपके गांव के बड़े लोगों की कमेटी बनाकर डाल दो तो दिन को 10,000 रुपया आएगा, तो महीने को कितना हो जाएगा? 3 लाख हो जाते हैं। साल को कितना हो जाएगा? 36 लाख हो जाएंगे। तो मैं पूछना चाहता हूं, अगर महाना 3 लाख रुपया हो जाए
तो कितने गरीब यतीम बच्चियों की शादियां हम खुद करा सकते हैं, कितने गरीब बेरोजगारों को रोजगार पे लगा सकते हैं, हमको किसी की मदद नहीं है। अगर मुसलमान इस तरीके का अमल अपनाएगा तो खुदा की कसम तिरुपति देवस्थानम की दौलत भी हमारे दौलत के सामने कम हो जाएगी। अरे ये अमल करो, ये अमल करो। हमारा हाल ये है कि हाथ फैलाए चले गए किसी रेड्डी के पास, किसी राव के पास। याद रखो, जो हाथ फैलाए गैरों के पास जाता है, अल्लाह उन सरों की हिफाजत नहीं करता। जो सर अल्लाह की बारगाह में झुकता है, अल्लाह उस सर की हिफाजत करता है। उन मांगने वाले हाथों में नवाजता भी है। खुदारा नौजवानों समझो, मुल्क के हालात को देखो। आज ये मुल्क फिरका परस्ती की तरफ तेजी से बढ़ रहा है। इस मुल्क में करप्शन है, महंगाई है, इस मुल्क में बेरोजगारी है, बहुत कुछ है, लेकिन इनको ना महंगाई की फिक्र है, ना बेरोजगारी की है, रुपये की गिरती हुई कीमत से है, किसी से नहीं है। इनको सिर्फ मोहब्बत है तो अपने इख्तिदार से, और इख्तिदार पर आने के लिए उनका मकसद है तो मुसलमानों को कमजोर करना, मुसलमानों को तबाह करना, मुसलमानों को बर्बाद करना। मुजफ्फरनगर के फिसाद आपके सामने है, गुजरात के फिसाद आपके सामने है। अरे आप गौर करो, आप किस बात के मुंतजर हैं कि क्या आप चाहते हैं कि तबाही और बर्बादी और ये लोग भी आकर आपके दरवाजे पर दस्तक दें? अगर आप उठेंगे नहीं, मुनज़्ज़म नहीं होंगे, तो फिर हम हालात का किस तरीके से मुकाबला करेंगे? आप देखिए, मैं कहता हूं ना कि जब हमारा मामला आता है तो कोई भी हमारा अपना नहीं होता। मेरे भाई, आप बताओ कि आज तेलंगाना बना तो तेलंगाना के बनने में निजाम का क्या ताल्लुक है? निजाम का क्या लेना देना? क्या आज निजाम सरकार तेलंगाना दे रही, निजाम सरकार तेलंगाना बना रहे? फिर जो उठा निजाम को गाली, जो उठा निजाम। तो आप देखो, गौर करो, कितना जहर है इनके दिलों में। इनके दिलों में बहुत जहर है हमारे लिए। और आज समझ रहे हैं कि तेलंगाना आ गया तो सब आ गया। अरे कैसा तेलंगाना, कै का तेलंगाना? देने वाले क्यों दिए, लेने वाले क्यों दिए, मुझे नहीं समझ में आता। क्या तेलंगाना? सिर्फ नाम तेलंगाना मिल गया और एक लकीर मिल गई तेलंगाना की। इसके अलावा क्या मिला? वो बच्चे जो तेलंगाना के लिए खुदकशी करे इस उम्मीद में कि तेलंगाना आने के बाद नौकरियां मिल जाएंगी, क्या उन बच्चों को नौकरियां मिल जाएंगी? वो बच्चे, वो स्टूडेंट्स जो अपने तालीम की कुर्बानी देकर तेलंगाना का झंडा लेकर आगे बढ़े, आज क्या है? संगारेड्डी में कोई मेडिकल इंजीनियरिंग या कोई भी कॉलेज है तो उस कॉलेज में 70% तेलंगाना वाले होंगे, 30% आंध्रा वाले होंगे। ये तेलंगाना के बिल में है। तो फिर क्या फायदा हुआ इससे तेलंगाना का? क्या फायदा है बताइए? नौकरियों में कुछ नहीं। कोयला तेलंगाना में है, करीमनगर के आगे रामगुंडम में, तो कोयला का तेलंगाना पे खर्च होगा नहीं। मरकज की कमेटी रहेगी, वो फैसला करेगी कितना कोयला किधर खर्च होना है। पानी तेलंगाना का है, क्या पूरा पानी तेलंगाना में आ जाएगा? बिल में है कि नहीं आ सकता, वो भी एक कमेटी फैसला करेगी। हाई कोर्ट है तो यहाँ का हाई कोर्ट जो है यहीं रहेगा, नया हाई कोर्ट आंध्रा में आ जाएगा। यहाँ जितने आंध्रा के जजेस काम करने वाले हैं यहीं रह जाएंगे और नयों को हाई कोर्ट में और नौकरी मिल जाएगी। आप बताओ, फिर बोलते तेलंगाना लिए, कै का तेलंगाना? अरे आज ये टीआरएस सबसे बेभरोसा जमात, असल तेलंगाना की जिद्दोजहद करते करते चंद्रशेखर राव और उनकी टीम थक गई थी। जो भी दे रहे हैं, जैसा भी दे रहे हैं, दे दो भाई बोल के ले लिए। पानी नहीं, कोयला नहीं तो बिजली कहां से आएगी, करंट कहां से आएगा? पानी नहीं है तो सूखी जमीन में ज़राअत कैसे होगा? नौकरी नहीं तो बच्चे जो कुर्बानियां दी उनका क्या होगा? आप बताओ, कैसा तेलंगाना है मुझे नहीं मालूम। खैर, जो भी हो, इनका नसीब इनके साथ।
जो करना है करो, हमारे को तो चाहे यहां रहो वहां रहो, यहीं रहना है, यहीं मरेंगे। हम जैसे थे अभी भी है, लेकिन हमको गौर करना है कि आज अंग्रेजी में जैसा कहते हैं ना कि लेडी इन रेड बोलते हैं, मतलब एक खूबसूरत बला है औरत लाल लिबास में, तो सब उसके पीछे भाग रहे हैं। तो नरेंद्र मोदी का वही हाल हुआ है कि लेडी इन रेड है, जो देखो भाग रहा है। चंद्रबाबू नायडू जो पुराना एक जमाने का सबसे बड़ा धोखेबाज सियासतदान कहूंगा, आंध्रा के सियासत का, जो अपने ससुरे का नहीं हुआ वो हमारा क्या होगा। ससुरा लाया ढूंढ के, अच्छा है बच्चा कह के अपनी बेटी दी, शादी करवाया और उसके बाद इलेक्शन लड़ाया, बड़ा बनाया, तो उस ससुरे को ही धक्के मार के निकाल के पीठ में खंजर घोंप के उसके कुर्सी पर बैठ गया। वो बेचारा बूढ़ा उस सदमे में इस दुनिया से गुजर गया। फिर उसके बाद गुजरात जल रहा था तो मोदी अडवाणी के हाथों में हाथ डाले, ये उनके इख्तिदार को सहारा दे रहा था। गुजरात में हम कट रहे थे, मर रहे थे, लेकिन ये बीजेपी का साथ नहीं छोड़ रहा था। ये वो आदमी है। फिर असेंबली में मेरे सामने कहा कि अकबर साहब बहुत बड़ी गलती हुई, आज मैं तौबा करता हूं, वादा करता हूं बीजेपी के साथ नहीं जाऊंगा। अब कहां जा रहा है? फिर बीजेपी के साथ। तो इनके खौल और फेल का भरोसा नहीं। टीआरएस चंद्रशेखर राव, इसका भी कोई भरोसा नहीं है मेरे भाई। बयान दिए, क्या दिए? बयान दिए थे ना हम किसके भी साथ जाएंगे, और मैं आज आपसे कह रहा हूं, मेरी पेशन गोई को लिख लेना, गार्ड बांध लेना, कोई अजब बात नहीं, ताज्जुब की बात नहीं। ये चंद्रशेखर राव भी बीजेपी से हाथ मिला लेगा और बोलेगा मुझे तेलंगाना को डेवलप करना है। कांग्रेस जो तेलंगाना दी, इसमें पानी नहीं है, इसमें कोयला नहीं है, इसमें बिजली नहीं है, इसमें बच्चों को नौकरियां नहीं है, इस वास्ते मुझे बीजेपी से हाथ मिलाना पड़ा। ये बोलेगा आपको, अपने जात के वास्ते, अपने मफाद के वास्ते। अरे आप गौर करो, ये लोग कभी भी धोखा दे सकते हैं। अगर मेरी बात गलत है तो तेलुगु देशम के मुसलमान और टीआरएस के मुसलमान, मैं उनसे कहूंगा कि चंद्रबाबू नायडू को तेलुगु देशम के मुसलमानों जाकर रोक दो बीजेपी से हाथ मिलाने के लिए। अगर तुम रोक दिए तो अकबरुद्दीन ओवैसी भी रुक जाएगा। अगर तुम नहीं रोक सकते तो चलो आओ, हमारा हाथ तुमको कबूल करने के लिए, हमारे बाहें तुमको गले लगाने के लिए भी तैयार है। तुम तेलुगु देशम को छोड़ दो, हम तुम्हारा इस्तेकबाल करते हैं। टीआरएस के मुसलमानों, टीआरएस के मुसलमानों, मुसलमानों से वोट मांगने से पहले चंद्रशेखर राव से लिखा कर ला लो कि वो इलेक्शन के बाद बीजेपी से हाथ नहीं मिलाएगा। तेलंगाना के किसी बड़ी मंदिर में खड़े रह के उसको दस्तखत करके ऐलान कर दो, तो चलो हम भी समझेंगे कि बिल्कुल सही है, मुसलमान टीआरएस को वोट दे सकते। ला लो। अगर वो मुसलमान भी नहीं ला सकते तो उनसे भी कहूंगा आ जाओ, अकबरुद्दीन ओवैसी की बाहें तुमको गले लगाने के लिए भी बेचैन है। मैं कह रहा हूं इस बात को, इसलिए कह रहा हूं कि ये लोग, आखिर में एक सवाल, मगरिब का वक्त है, सिर्फ एक ही सवाल करूंगा, मुसलमानों से पूछूंगा यहां खड़े इस मजमे से, क्या आप हमको काटने, जलाने, लूटने वाली बीजेपी और मोदी को क्या आप वोट दे सकते हैं? क्या आप हमारी इज्जतों को, इस्मतों को लूटने वाले दरिंदों की जमात, वो मोदी और बीजेपी को क्या वोट दे सकते हैं? क्या बीजेपी और मोदी को वोट देंगे? यही है, उनको मालूम कि मुसलमान उनको वोट नहीं देगा, तो हमारे वोटों को लेने के लिए कभी बाबू को बढ़ा रहे हैं, कभी चंद्रशेखर राव को बढ़ा रहे हैं कि इनका वोट ले लो और लेके ला लो। ये लोग आपके वोट लेंगे और लेकर बीजेपी के दामन में डालेंगे। रहा सवाल छोटे मोटे चरिंद परिंद जो आपके हैं, यहां के
मेरी नजर में अहमियत नहीं है इनकी, मेरी नजर में इनकी कोई अहमियत नहीं है। अकबर ओवैसी छोड़ो, मजलिस को छोड़ो, अरे संगारेड्डी का एक बच्चे के सर पर मैं हाथ रख दूं तो ये दड़ियल को वो मसल के रख देगा। इतनी ताकत है हमने, मेरी जरूरत नहीं है। इंशाअल्लाह थोड़े दिन है ना, बता देंगे संगारेड्डी वाले कौन हीरो है कौन जीरो है। इंशाअल्लाह संगारेड्डी का मुसलमान एक एक जली हुई दुकान का इंतखाब लेगा, एक एक बच्चे का इंतखाब लेगा। और याद रख लो, सिर्फ हमको जलाने वालों से इंतखाम नहीं लेंगे, हमारी दुकानों को लूटने वालों से इंतखाम नहीं लेंगे। लोन लूटने वाले, जलाने वाले, दरिंदों का साथ देने वालों को भी हम नहीं छोड़ेंगे। जो आगे जा रहे हैं जाएं, जितना जा सकते हैं जाएं, जितना उड़ सकते हैं उड़ लें, लेकिन एक वक्त आएगा तुम्हारी लगाम हमारे हाथ में आएगी और हम जब इसको ऐसा मरोड़ेंगे कि जिंदगी भर तुम उठ नहीं पाओगे। मेरे भाई, मैं आपसे यही कहूंगा कि वक्त व हालात की नज़ाकत को समझो, खुदारा मुनज़्ज़म हो जाओ, मुत्तहिद हो जाओ। मगरिब का वक्त है, अल्लाह से मेरी दुआ है कि ऐ अल्लाह हम मुसलमानों की परेशानियों को, मुसीबतों को दूर फरमा दे। ऐ अल्लाह हम जो भी परेशान हैं, जो भी मुसीबत ज़दा हैं, परेशानियों मुसीबतों को दूर फरमा दे। ऐ अल्लाह हमारे भाई जो बेरोजगार हैं, इनको रोजगार अता फरमा दे। ऐ अल्लाह हमारी बहनें जो घर में हैं, शादियां नहीं हो रही, इनकी शादियां करवा दे। ऐ अल्लाह हमारे भाई और हमारे बुजुर्ग जो बीमार हैं, इनको शिफाए कामिला अता फरमा। ऐ अल्लाह हम मुसलमानों की मदद फरमा। ऐ अल्लाह हिंदुस्तान में सेकुलरिज्म की हिफाजत फरमा। ऐ अल्लाह हिंदुस्तान की हिफाजत फरमा और हिंदुस्तान के सेकुलरिज्म की हिफाजत फरमा। ऐ अल्लाह हिंदुस्तान के सेकुलरिज्म को खत्म करने वालों को शिकस्त फास कर दे। ऐ अल्लाह इनको नाकाम कर दे। ऐ अल्लाह हिंदुस्तान में मुसलमानों के दुश्मनों को तू खत्म कर दे, तबाह कर दे, बर्बाद कर दे। ऐ अल्लाह इनके साजिशों में इनको नाकाम कर दे। ऐ अल्लाह हमारे जो बच्चे इम्तिहानात लिख रहे हैं इंटरमीडिएट या 10th के, ऐ अल्लाह इनको कामयाबी और कामरानी अता फरमा दे, इनको कामयाबी और कामरानी अता फरमा दे। ऐ अल्लाह मुसलमानों के हक के लिए लड़ने वाले जो कायदीन हैं, ऐ अल्लाह इन कायदीन की हिफाजत फरमा। ऐ अल्लाह मजलिस इत्तेहाद अल मुस्लिमीन की हिफाजत फरमा। ऐ अल्लाह मजलिस इत्तेहाद अल मुस्लिमीन की हिफाजत फरमा। ऐ अल्लाह जितने उम्मीदवार इंतखाबात में हैं, ऐ अल्लाह तो उनमें से दियानतदार, मुखलिस, ईमानदार और मिल्लत का दर्द रखने वाले और तुझसे डर कर तेरे हबीब के उम्मत की खिदमत करने वालों को कामयाब व कामरानी अता फरमा। ऐ अल्लाह कामयाबी व कामरानी अता फरमा। ऐ अल्लाह हम सबको एक बना, नेक बना। ऐ अल्लाह इस इंतखाबात में मजलिस का इम्तियाजी निशान पतंग है। ऐ अल्लाह मुसलमानों के और पिछड़े हुए तबकात के, दलित के और सेकुलर जहन रखने वालों के दिलों में पतंग पर बटन दबा के मोहर डालने की हिदायत व तौफीक अता फरमा। मजलिस को कामयाब व कामरानी अता फरमा। आप सबसे आखिर में यही कहूँगा कि मुनज़्ज़म रहिए, मुत्तहिद रहिए, एक हो जाइए, नेक हो जाइए। अकायद के झगड़ों से जाओ, मसाजिदों को आबाद करो। सिर्फ हमारे जलसों में इतने आते हैं, मसाजिदों को आबाद करो। मसाजिदें आबाद रहेंगी तो किसी की नज़र हमारे मसाजिदों पे नहीं आएंगी। अल्लाह को राज़ी करो, नौजवानों गुनाह से दूर रहो, बदकारी से दूर रहो, अल्लाह को राज़ी रखो। अल्लाह कामयाब व कामरानी अता करेगा। वाखिर दाना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन।